आत्मनिर्भर भारत सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या सच में भारत आत्मनिर्भर है भी या नहीं? वेल, बहुत से ऐसे फील्ड्स है जहाँ पे भारत बिना किसी दूसरे देश की हेल्प से बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। बट कुछ ऐसी छोटी छोटी फील्ड भी है जहाँ पे भारत को अभी भी अपना नाम कमाने के लिए दूसरे देशों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भारत को अभी भी मेहनत करने की ज़रूरत होगी ताकि वो अपना नाम कमा सके इंटरनेशनली बिना किसी दूसरे देश की हेल्प की वजह से। चलिए बात करते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में। हमेशा से ही रशिया ने इंडिया का बहुत साथ दिया है, चाहे वो मल्टी प्रोजेक्ट्स हो या फिर जॉइंट प्रोजेक्ट्स। हमेशा से ही रशिया का हाथ सबसे पहले इंडिया की तरफ आया। डिफेंस टॉप नॉच टेक्नोलॉजी से बने जेट्स जैसे सुखोई MiG तो बहुत हाई स्केल पर सप्लाई करे जाते हैं इंडिया में रशिया के द्वारा। बहुत सी ऐसे सबमरीन्स हो या फिर जॉइंट प्रोजेक्ट्स लाइक ब्रह्मोस मिसाइल में रशिया का हाथ बहुत बड़ा रहा है, जिस वजह से इंटरनेशनली रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करा जाता है। इन फील्ड ऑफ स्पेस द मिशन गगनयान एक ऐसा मिशन जहां इंडिया पहली बार एस्ट्रोनॉट को ज़ीरो ग्रेविटी की सैर कराएगा। यहाँ कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है रशिया की, बट उनकी ट्रेनिंग बहुत हेल्प करेगी। इंडिया के एस्ट्रोनॉट उनके ही ज़ीरो ग्रेविटी सिमुलेशन में जाकर ट्रेन होंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। टेम्परेली तो ऐसी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, बट समय के साथ साथ हमें सेल्फ रिलायबल होना होगा ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। उसके लिए इंडिया को खुद के बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मिलिट्री हो या स्पेस फील्ड, सब रिसोर्स इंडिया के खुद इंडियंस हैं। न्यू आइडियाज़ फॉर बेटर स्ट्रेटजीज़ के लिए सर्वेस और कैंपेन्स लॉन्च करना ताकि लोगों के ऐसे आइडियाज़ जो दबकर रह गए हैं उन्हें हाईलाइट कर सकें। इन सर्वेस और कैंपेन की वजह से न्यू आइडियाज़ स्पॉन होंगे, जिससे हम और भी लॉन्च पैड सेटअप कर पाएंगे, जिससे सैटेलाइट्स को किसी और के लॉन्च पैड से टेक ऑफ करने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे सर्वेज और कैंपेन्स डेवलप करेंगे ऐसे आइडियाज़ को जो DRDO को मदद करेंगे अपने वेपन्स और मिसाइल्स या फिर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स के अंदर चेंजेस लाने के लिए, ताकि वो और भी अच्छे बन सकें। ये सब रिड्यूस कर देगा चांसेस को कि हम इंटरनेशनली किसी कंट्री से हेल्प मांगेंगे मिलिट्री ग्रेड वेपन को डेवलप करने के लिए। अब USA एंड इंडिया के ऊपर बात करते हैं। USA एंड इंडिया इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत कम लोगों को पता है इंडिया और USA बहुत सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे वो कोलैबोरेट करते, जिनमें से एक टेक्नोलॉजी भी है। कोऑपरेशन इन IT, AI एंड साइबर सिक्योरिटी। इनमें अभी भी भारत को USA की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसी रिलायबिलिटी को कम करने के लिए हम इंडिया की प्राइवेट और लोकल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सकते हैं। हम ट्रेन कर सकते हैं इंडियन यूथ को ताकि उन्हें बेटर नॉलेज हो सके AI के बारे में। हम प्रमोट कर सकते हैं इनोवेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत, जिससे इंडिया के पिलर्स स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे, यानी इंडिया के अंदर यूथ को और नॉलेज हो सकेगी टेक्नोलॉजी के बारे में, ताकि हमें किसी और देश के जैसे USA की हेल्प लेना ना पड़े और अपने ही आप सेल्फ रिलायबल हो सकेंगे। बट स्टिल बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो USA में जाके स्टडी करते हैं, और हम बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप्स या फिर रिसर्च प्रोग्राम में USA का साथ लेते हैं, जो अच्छी बात तो है, मगर आत्मनिर्भर होने के लिए हमें प्राइस पर फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बेटों या बेटियों को एजुकेशन देना तो चाहते हैं, बट प्राइस को लेकर वो बहुत ही चिंतित रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक का सफ़र की फ़ीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम अवेयरनेस फॉर स्कॉलरशिप को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि स्कॉलरशिप्स के कितने फ़ायदे हैं। जब उन्हें पता होगा तब स्कॉलरशिप्स को वो अच्छे से उनका बेनिफिट ले सकेंगे और एजुकेशन इन इंडिया और भी अच्छी तरह से स्प्रेड हो सकेगी, जिससे ओवरऑल फ़ायदा भारत को ही होगा आत्मनिर्भर बनने के लिए।
इंडिया विद फ्रांस। वैसे तो इंडिया बहुत सी कंट्री के साथ मिलकर अक्सर चर्चा का केंद्र रहता है और इनमें से एक टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रांस और इंडिया के द्वारा स्टार्ट करी गई थी 2015 में। इसका मेन गोल था रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑफ फॉसल फ्यूल्स जैसे कोल एंड ऑयल्स और मास शिफ्ट करना सोलर एनर्जी की तरफ। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत अप्रिशिएटेबल होते हैं इंटरनेशनली। सो वी शुड ऑल्सो स्टार्ट अप प्रोजेक्ट्स दैट इज़ फॉर इंडियन बेस्ट यूज़ ऑफ लैंड एंड यूज़ ऑफ solar energy rather than use of fossil fuels. Areas like Rajasthan where land is not capable to support agriculture will use to set up solar panels in large scale. और जो लैंड वाटर बॉडीज़ या फिर रिवर के पास होती हैं उन लैंड पर सोलर पैनल लगाने से अच्छा वाटर बॉडीज़ के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाएं, जिससे जो लैंड बची है उसके ऊपर एग्रीकल्चर हो सके और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके, जिससे सोलर पैनल की सोलर एनर्जी और क्रॉप दोनों एक साथ हमें मिल सके। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट और मास लेवल पर करने से एनर्जी के लिए हमें रिलायबल नहीं होना पड़ेगा किसी और कंट्री के ऊपर।